हार्ड। इस बैच में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में डिग्री पढ़ रहे हैं। नहीं समझ में आया? कुछ बताया ना, टाइम लगेगा इसमें, धीरे धीरे चलो। तो पहले आप ये बताएं बेटा, कल क्या क्या बताया? 4 पॉइंट कहा था हमेशा दिमाग में रखना। क्या क्या? नंबर 1, डिग्री अंग्रेजी में केवल 2 चीजों की बनती है बेटा, एडजेक्टिव की अथवा एडवर्ब की। डिग्रियां 3 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तीसरा पॉइंट बताया बेटा, तीनों डिग्रियां एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं, चक्करगन्नी जैसे घूम जाएंगे और अर्थ वही रह जाएगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जहां पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनता है, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनता है, लेकिन सुपरलेटिव नहीं बनता। वह स्थिति कौन सी बेटा? जहां पर 2 व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में तुलना कराई जाती है, वहां पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनेगा, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनेगा, लेकिन सुपरलेटिव नहीं बनेगा। चौथा पॉइंट बताया था बेटा कि जिस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के 2 अथवा 2 से अधिक भाग हो सकते हैं, उनकी डिग्री चलाने के लिए मोर और मोस्ट का प्रयोग होता है। यह 4 पॉइंट दिमाग में है? पक्का? गुड। इसके अलावा आपको बताया, ये एक फोटो बनाई थी यहाँ पे, वो हम देखो बेटा, यह हम रोज आपको बताएंगे, कारण कि हमें मालूम है कि हम भी आपकी तरह विद्यार्थी थे बेटा। तो गुरुजी एक बार बता दें, लगाएं तो टाइम ज़्यादा, लेकिन क्लियर नहीं होता था। तो यह रोज़ जब हम शुरू करेंगे डिग्री का चैप्टर, तो इतना पॉइंट हम रोज़ आपको बताएंगे जिससे आपके दिमाग में घर कर जाए। यह न समझो कि हम पागल हैं, जो पीछे बता चुके तब कहाँ हैं बताएं। नहीं बेटा, 4 पॉइंट दिमाग में हैं। एक बार फिर, अंग्रेजी में डिग्री केवल 2 चीज़ों की बनती है, एडजेक्टिव की अथवा एडवर्ब की। डिग्रियां 3 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तीनों डिग्रियां एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म की जा सकती हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जहां पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनेगा, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनेगा, लेकिन सुपरलेटिव नहीं बनेगा। वह स्थिति कौन सी बेटा? जहां पर 2 व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में तुलना कराई गई होगी। चौथा पॉइंट बताया कि जिस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के 2 अथवा 2 से अधिक भाग हो सकते हैं, उनकी डिग्री चलाने के लिए मोर और मोस्ट का प्रयोग होता है ना बेटा। अब आपको बताया था बेटा, देखो यहाँ रोज हम लिखेंगे तभी आपको क्लियर होगा बेटा। क्या लिखा था बेटा? नंबर 1 ना बेटा, पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, कंपैरेटिव में जाएगा या सुपरलेटिव में जाएगा, वाक्य उल्टा उठेगा, वाक्य उल्टा उठेगा ना बेटा। कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, वाक्य सीधा उठेगा ना बेटा। वाक्य अगर अफर्मेटिव है तो यह निगेटिव बन जाएगा, निगेटिव है तो अफर्मेटिव। यह दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है ना बेटा कि एज के बीच में क्या लगाओगे? पी। सो एज के बीच में क्या लगाओगे? पी। कंपैरेटिव डिग्री अपने आगे क्या रखती है? देन। सुपरलेटिव डिग्री अपने पहले द रखती है। यह फोटो आपकी कॉपी बनाओगा बेटा ना। अब यहाँ एक चार्ट बनाया, थोड़ा याद है? चार्ट नहीं, चार्ट। ऐसे डिग्रियां कितने प्रकार की? पॉजिटिव,
कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव लिख लो। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री में नो अदर आता है तो यह कंपैरेटिव में जाने पर एनी अदर हो जाएगा। सुपरलेटिव में जाएगा क्या हो जाएगा? दर। अभी सब समझाएंगे। पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू अथवा सम आ जाए तो कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट अदर, और सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द। ठीक है, एक दिन पढ़ा चुके बेटा, करीब 10 वाक्य हमने आपको अभ्यास कराया, यहां सब कुछ लिखा है। ठीक है, बस केवल आपको इतना दिमाग पर अपने भरना है, आपके करीब करीब सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। कोई भी डिग्री का चैप्टर आएगा आप बना लोगे। ठीक है, जैसे कहा बेटा, रवि इज नॉट सो वाइज एज हरी। रवि इज नॉट सो वाइज एज हरी। अब इसको बताइए कितने लड़के सुपरलेटिव बना सकते हैं? हाँ तो लर्न तो ना बनाना। आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, यहाँ पर दो व्यक्तियों में तुलना है, इसलिए पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव बनेगा, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनेगा, सुपरलेटिव नहीं बनेगा। बताया था कि नहीं? पक्का? तो रवि इज नॉट सो वाइज एज हरी। अब इस वाक्य को सबसे पहले आप ये देखें कि यह कौन सी डिग्री का वाक्य है। बोलो। पॉजिटिव डिग्री है। यह जा सकती है कहाँ? कंपैरेटिव डिग्री में ना बेटा। तो आइए यहाँ पर देखिए, नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, कंपैरेटिव में जा रहा है, वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा। यानी डिग्री यही है तो उल्टा यही हुआ। तो हरि महोदय यहाँ आ जाएंगे, एक काम हो गया। दूसरा, वाक्य अफर्मेटिव है निगेटिव होगा, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव होगा। बताइए वाक्य क्या निगेटिव है? इसको आप कोई भी वाक्य निगेटिव आएगा तो उसे अफर्मेटिव बना लोगे ना? बना लो बेटा। हरी इज, नॉट गायब हो गया। नंबर 3 पर कंपैरेटिव डिग्री अपने आगे देन रखती है, तो वाइज की कंपैरेटिव वाइजर अपने आगे क्या रखती है? देन। आगे भाग पीछे लिख दो बेटा। पढ़ो बेटा, बन गया। हरी इज वाइजर देन रवि। ऊपर क्या लिखा था? रवि इज नॉट सो वाइज एज हरी। रवि उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि हरी। तो नीचे लिखा हरी इज वाइजर देन रवि। हरी रवि की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान है। तो देखो दोनों का ठीक हुआ ना? अरे यार समझना है, आ गया पक्का? कॉन्फिडेंस है, सब यहां पड़ेगा। कुछ नहीं करना है यार, वाक्य उल्टा उठाना है, ये पॉइंट पर है। वाक्य उल्टा उठाना है। दूसरा पॉइंट, वाक्य निगेटिव है तो अफर्मेटिव करना है। 2 वाक्य। डिग्री कंपैरेटिव अपने आगे क्या रखती है? देन। आगे बात पीछे कर दो, 4 काम हो गया, सेंटेंस बन गया। पक्का? नहीं आए कैसे नहीं? मिटा रहे हैं, नोट कर लिया? जैसे कहा बेटा, सॉरी, गोल्ड इज मोर वैल्यूएबल। मोर कहाँ लगा रहा? सॉरी, फिर सकते हैं बेटा। आयरन इज नॉट सो वैल्यूएबल एज गोल्ड। लिखा बेटा, आयरन इज नॉट सो वैल्यूएबल एज गोल्ड। सबसे पहले हम आप ये देखेंगे कि यह कौन सी डिग्री का वाक्य है? पॉजिटिव डिग्री है। कहाँ ले जा रहे हो? बोलो, कहाँ ले जा रहे हो? इसे हम ले जा रहे हो बेटा कंपैरेटिव डिग्री में। इसकी सुपरलेटिव बनेगी नहीं, तो पॉजिटिव डिग्री जा रही है कंपैरेटिव में, वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा, गोल्ड।
नंबर 2 देखो ये लिखा है, वाक्य निगेटिव है क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव। कोई भी वाक्य निगेटिव आएगा उसे अफर्मेटिव बना लोगे ना, 2 काम हो गया। नंबर 3, आंख झपस बंद करो, कंपैरेटिव डिग्री। वैल्यू धन एबल्स बना है वैल्यूएबल, तो कंपैरेटिव लगाने के लिए मोर लगाना पड़ेगा। बोलो, गोल्ड इज मोर वैल्यूएबल। कंपैरेटिव डिग्री अपने आगे क्या रखती है? धन। नंबर 4, आगे एक भाग पीछे पढ़ो बेटा, बन गया क्या बना बेटा? गोल्ड इज मोर वैल्यूएबल देन आयरन। ऊपर लिखा है लोहा उतना बहुमूल्य नहीं है जितना कि सोना, तो सोना लोहे की अपेक्षा ज्यादा बहुमूल्य है। आ गया होगा समझ? आए कैसे नहीं है? पाठक पढ़ाते हैं, गधा कहता है तुम तो नहीं बच्चा हो। पक्का? वाक्य उल्टा उठेगा, टेंस निगेटिव है अफर्मेटिव हो जाएगा, डिग्री आंख झपस बंद करना, कंपैरेटिव लगा देना, अपने आगे दैन रखती है, आगे भाग पीछे, बन गया। जैसे कहा बेटा, सरला इज नॉट सो टॉल एज बिमला। यह वाक्य बेटा, सरला इज नॉट सो टॉल एज बिमला। सबसे पहला काम यह देखो, कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। कहाँ ले जा सकते हो? कंपैरेटिव। पॉजिटिव जा रही है, कंपैरेटिव में वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा। बिमला महोदया यहाँ जाएंगे, एक काम हो गया। टेंस निगेटिव है, अफर्मेटिव हो जाएगा, 2 काम हो गया। डिग्री कंपैरेटिव टाल की क्या होती है बेटा? टालर। अपने आगे क्या रखती है? देखो ये सब जुबान को होना चाहिए, देन। आगे एक भाग पीछे सरला लिख दो। गधा कहता होगा बेटा, ऊपर लिखा है सरला उतनी लंबी नहीं है जितना कि बिमला, तो यहां लिखा है बिमला सरला की अपेक्षा ज्यादा लंबी है। आ गया होगा पक्का? आए कैसे नहीं आए? इनके बाप को आना पड़ेगा, तुम चिंता काहे करते हो? जैसे मिटा दें, आ रहा है ना बेटा? एक देखो बेटा, पाठक स्टाइल यही थी। पहले यहाँ कक्षा में कैसे पढ़ाते थे आपको बता दें। एक वाक्य हम बोर्ड पे समझाते थे, उसके बाद हम 10 वाक्य बोलते थे। देखो हमारा फार्मूला था, उस पॉइंट पर 10 वाक्य बोलते थे। अब यहाँ तुम बैठे तो हो नहीं कि हम तुमको वाक्य बोल दें, तो हम वही काम बोर्ड पे खुद लिख रहे हैं। तो आ रहा है समझ में? पक्का? लेकिन हम जो सुनो, एक आपको होशियारी बताएं, तेजी आपके अंदर कैसे आएगी। हम जैसे यहाँ वाक्य लिखें, आप खट टस बना लिया करो, आ गया आप तो। और दोबारा जब हम बनाएं तो आप उससे टैली कराओ, देखो हमारा सही है कि गलत है। आ गया होगा समझ कैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ा कैसे जाता है। अब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? हो गया ना? तो आपको हम ये सलाह देते हैं कि जैसे हम पहले लाइन लिखें, खट टस तुम अपनी कॉपी बना लो, क्योंकि पढ़ाने में टाइम लगता है ना बेटा। लेकिन अब पढ़ चुके हो तो आप अपनी कॉपी पहले बना के बैठ जाओ। अब फिर जब हम बनावें तो उसको आप अपनी कॉपी से टैली कराओ कि देखो हमारा वाक्य सही है कि नहीं। जिस दिन ये करने लगोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। यही इसी ढंग से पढ़ा जाता है। अब पढ़ाया कैसे जाता है तो हम कर ही रहे, यानी पढ़ा कैसे जाता है और पढ़ाया कैसे जाता है इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। कंसेप्ट हमने क्लियर कर दिया। 3 इडियट्स देखा था, उसमें गुरुजी ने, लड़के ने, अभी आमिर खान ने क्या कहा था, कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, ये ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तो ट्रेनिंग दे दिया, समझ आ गया ना? गुड, मिटा रहे बेटा। जैसे कहा बेटा, मोहन इज नॉट सो इंटेलिजेंट। आगे क्या लिखेंगे बताओ? एज सोहन। मोहन इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सोहन। अब आपको बनाना है, बताइए सबसे पहले यह कौन सी डिग्री का वाक्य है? पॉजिटिव। कहाँ ले जा रहे हो? कंपैरेटिव। पॉजिटिव डिग्री जा रही है, कंपैरेटिव में वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा। सोहन महोदय यहाँ आ गए,
नंबर 2 पर टेंस नेगेटिव है तो अफर्मेटिव हो जाएगा। नंबर 3 पर इंटेलेक्ट धन जेंट से बना है इंटेलिजेंट, 2 भाग हैं तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, मोर इंटेलिजेंट, कंपैरेटिवली मोर इंटेलिजेंट। अपने आगे क्या रखती है बेटा, देखो यहाँ लिखा है कंपैरेटिव ने आगे ध्यान रखती है, आगे भाग पीछे, बोलो क्या होगा मोहन। अब बना लिया, अब आप बना चुके हो कॉपी पे, आप देखो जो ये लिखा है वो तुम्हारी कॉपी में लिखा है कि नहीं लिखा है, तो आपका सही है पक्का। देखो अर्थ दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण, रूप बदल जाए लेकिन अर्थ बदल जाए। मोहन उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि सोहन, सोहन मोहन की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान है, तो दोनों का अर्थ एक ही हुआ ना यार, पक्का बेटा, समझा, गुड। जिसे कहा बेटा राणा प्रताप, राणा प्रताप was not so courageous as शिवाजी, शिवाजी ये लिखा बेटा ना बेटा, राणा प्रताप was not so courageous as शिवाजी। सबसे पहले आप ये देखिए यह कौन सी डिग्री का वाक्य है, पॉजिटिव डिग्री, कहाँ ले जा रहे हो, कंपैरेटिव में, तो पॉजिटिव डिग्री जा रही है कंपैरेटिव में, वाक्य कैसा उठेगा, उल्टा। क्या बने बेटा, शिवाजी, एक काम हो गया, वाक्य उल्टा उठ गया। टेंस नेगेटिव है अफर्मेटिव कर दो, बोलो वाज, 2 काम हो गया। अब करेज धन ओ यू एस, 2 भाग हैं तो अरे करेज धन ओ यू एस, 2 भाग हो गए तो लगा दो मोर करेजियस, मोर करेजियस। कंपैरेटिव डिग्री अपने आगे क्या रखती है बेटा, देन, आगे भाग पीछे लिख दो, राणा प्रताप, पढ़ा बन गया बेटा, राणा प्रताप वाज नॉट सो करेजियस एज शिवाजी। राणा प्रताप उतने साहसी नहीं थे जितना कि शिवाजी। शिवाजी राणा प्रताप की अपेक्षा ज्यादा साहसी थे। आ गया होगा समझ, पक्का। जैसे कहा ही डिड नॉट वॉक सो फास्ट। अब चूंकि यह निगेटिव बन रहा है इसलिए एज नहीं लगेगा, सो लगेगा। देखो कल बताया था एज सकारात्मक वाक, सो एज नकारात्मक वाक, तो नकारात्मक है इसलिए सो लग रहा है। तो ही डिड नॉट वॉक सो फास्ट एज सी, बहुत तेज थी, पीटी उषा थी, वह उतना तेज नहीं चला जितना कि वह। बताइए बेटा सबसे पहले यह कौन सी डिग्री का वाक्य है, बोलो, पॉजिटिव डिग्री। कहाँ ले जा रहे हो बेटा, कंपैरेटिव। पॉजिटिव डिग्री का वाक्य कंपैरेटिव में जाएगा, वाक्य कैसा उठेगा यह बता रहा है, वाक्य उल्टा उठेगा। तो सी महोदया यहाँ पे आ गई। टेंस निगेटिव है क्या होगा, अफर्मेटिव। कोई भी वाक्य हम निगेटिव बोले तो उसे अफर्मेटिव बना लोगे ना, बनाओ इसका अफर्मेटिव क्या होगा, वाक्ड। अरे यार पास्ट टेंस। नंबर 3 पर कंपैरेटिव डिग्री फास्ट की क्या होगी बेटा, फास्टर। अपने आगे क्या रखती है, देन, आगे एक भाग पीछे, पढ़ो बेटा, बन गया। सी वॉक्ड फास्टर देन ही, ऊपर था ही डिड नॉट वॉक सो फास्ट एज सी, नीचे बना सी वॉक्ड फास्टर देन ही। आ गया होगा समझ, मिटा दें। जैसे कहा बेटा हेमा इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज रेखा। हेमा इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज रेखा। सबसे पहले यह देखो यह कौन सी डिग्री का वाक्य है, पॉजिटिव। कहाँ ले जा रहे हो, कंपैरेटिव। वाक्य कैसा उठेगा, उल्टा।
तो रेखा महोदया यहाँ पे आ जाएंगी। एक काम हो गया, टेंस निगेटिव है अफर्मेटिव हो जाएगा। ब्यूटी धन फुल बराबर ब्यूटीफुल, तो ये दो भाग हैं तो लग जाएगा मोर ब्यूटीफुल। ना बेटा, अपने आगे क्या रखती है बेटा, देन। आगे एक भाग पीछे कर दो, पढ़ा बेटा, बन गया। हेमा इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज रेखा। हेमा उतनी सुंदर नहीं है जितनी की रेखा। तो नीचे लिखा रेखा इज मोर ब्यूटीफुल देन हेमा। रेखा हेमा की अपेक्षा ज्यादा सुंदर है। आ गया होगा बेटा, पक्का, कॉन्फिडेंस। एक और लिखो बेटा, सिखा बेटा। रजनी डज नॉट वर्क सो हार्ड एज सजनी। क्या लिखा बेटा, रजनी डज नॉट वर्क सो हार्ड एज सजनी। सबसे पहले आप ये देखो कौन सी डिग्री का वाक्य है, बोलो। पॉजिटिव डिग्री। कहाँ जा रही है, कंपैरेटिव में। वाक्य कैसा उठेगा, उल्टा। तो सजनी यहाँ आ गया, एक काम हो गया। सजनी महोदया यहाँ गई। नंबर 2, टेंस निगेटिव है, इसे अफर्मेटिव कर दो, वर्क्स हो जाएगा। याद है, टेंस मालूम होना चाहिए। नंबर 3 पर हार्ड की कंपैरेटिव हार्डर, अपने आगे क्या रखती है, देन। आगे एक भाग पीछे रख दो। वैसे अगर आप गधा नहीं होगे तो आपको समझ आ गया होगा, पक्का। अरे यार, वाक्य उल्टा उठेगा, टेंस निगेटिव है, अफर्मेटिव होगा, डिग्री कंपैरेटिव अपने आगे देन रखती है, आगे भाग पीछे, बन गया। रजनी उतना कठिन परिश्रम नहीं करती है जितना कि सजनी। तो सजनी रजनी की अपेक्षा ज्यादा कठिन परिश्रम करती है। काम खत्म, पक्का, नहीं समझ। एक और लिखते हैं बेटा, जैसे कहा ही डिड नॉट परचेज, he did not purchase a car as costly as she. He did not purchase a car as costly as she. अब थोड़ा होशियार होना, बच्चा बोलेंगे। He did not purchase a car as costly as she. सबसे पहले आप ये देखो, यह कौन सी डिग्री का वाक्य है, यह है बेटा पॉजिटिव डिग्री। तो एज कहाँ गलती है, एज लगेगा, सो लगेगा, बोलो। सो लगेगा बेटा, क्योंकि वाक्य नेगेटिव है, सो लगेगा। वाक्य अफर्मेटिव होता तो एज लगता। आ गया समझ में, गलती जानबूझ के किया था। He did not purchase a car so costly as she. अब यह वाक्य हुआ, तो बताइए यह कौन सी डिग्री का वाक्य है, पॉजिटिव। कहाँ ले जा रहे हो, कंपैरेटिव। वाक्य कैसा उठेगा, उल्टा। नंबर 2 पर टेंस निगेटिव है, अफर्मेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परचेज्ड, शी परचेज्ड ए कार। अब देखो यहाँ कॉस्टली एडवर्ब के रूप में लगा है। आप कैसे जानोगे, यहाँ खरीदने की विशेषता कॉस्टली है, तो यह एडवर्ब के रूप में लगा है। तो जब यह एडवर्ब के रूप में लगे चलता है कॉस्टली, मोर कॉस्टली, मोस्ट कॉस्टली, क्योंकि कास्ट धन यल वाइस बनता है कॉस्टली। तो जब यह एडवर्ब के रूप में आएगा, तो शी परचेज्ड ए कार मोर कॉस्टली देन, अपने आगे रखती है ही। आगे भाग पीछे कर दिया, शी परचेज्ड ए कार मोर कॉस्टली देन ही। पक्का। यहां पर मोर कॉस्टली क्यों हुआ, ये समझ आया।
यह खरीदने की विशेषता है। तो खरीदना यहां पर क्या है, वर्ब की विशेषता। तो जब वर्ब के रूप में, यानी कास्टली किसकी विशेषता है, खरीदने की। कार जो है 5 लाख की थी। अब समझो जब कैसे जानोगे क्या एडवर्ब है। तो कार जो है कितने की थी, 5 लाख की। उसने उसने कार खरीदी 5 लाख की, ठीक है। लेकिन सी ने वही कार 5,10,000 में खरीदी। 10,000 महंगी हो गई ना, उस समय यह वाक्य बनेगा। तो सी परचेज ए कार मोर कॉस्टली देन ही। जितने में उसने खरीदा था, उसने तो 5 लाख खरीदा था, लेकिन ये जो सी है इसने उसे कितने में खरीदा, 5,10,000 में। तो 10,000 महंगी हो गई ना, तो यहां खरीदने की विशेषता है। लेकिन इसी ढंग से आ गया बेटा, जैसे कहा बेटा पल्सर इज नॉट सो कॉस्टली एज अपाचे। ये वाक्य लिखा बेटा, पल्सर इज नॉट सो कॉस्टली एज अपाचे। देखो यहां भी कॉस्टली लगा है, यहां भी कॉस्टली लगा है। अब दोनों में अंतर, यहां कॉस्टली एडजेक्टिव है क्योंकि यह कॉस्टली किसकी विशेषता है, पल्सर की। और पल्सर क्या है, नाउन है। यहां पर कॉस्टली किसकी विशेषता थी, परचेज की, वर्ब की विशेषता था, तो इसका मतलब वहां एडवर्ब हो गया। लेकिन यहां पर कॉस्टली किसकी विशेषता है, पल्सर की। और पल्सर क्या है, नाउन है। इसका मतलब यहां कॉस्टली एडजेक्टिव के रूप में लगा। तो जब यह एडजेक्टिव के रूप में लगता है तो इसकी डिग्री चलती है कॉस्टली, कॉस्टलियर, कॉस्टलियस। कैसे चलता बेटा, कॉस्टली। ऐसा बताना चाहिए गुरु जी को, नहीं तो वही फंस जाते हो आप लोग। यहां पर समझे ना, एक कार थी होंडा सिटी, उसने कार 5 लाख रुपए में खरीदी। लेकिन सी ने उस कार को 5,10,000 में खरीदा। उस समय यह वाक्य बनेगा। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर पल्सर की विशेषता है कॉस्टली, तो कॉस्टली जो है एडजेक्टिव के रूप में लगा है। तो अब इसी स्थिति में बना दो अपाचे। ना बेटा, वाक्य निगेटिव है, अफर्मेटिव हो जाएगा। डिग्री कंपैरेटिव कॉस्टली की यहां पर क्या लगी, कॉस्टलियर, कॉस्टलियर, कॉस्टली, कॉस्टलियर, कॉस्टलियस नाउन के रूप में। नाउन की विशेषता जब बताएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव चलता है तो कॉस्टली, कॉस्टलियर, कॉस्टलियस। अपने आगे क्या रखेगी, देन, आगे भाग पीछे पल्सर, ठीक है। तो बन गया बेटा अपाचे इज कॉस्टलियर देन पल्सर। दोनों में अंतर समझ आ गया। एडवर्ब के रूप में आएगा कॉस्टली, मोर कॉस्टली, मोस्ट कॉस्टली बनेगा। वही कॉस्टली सर जब एडजेक्टिव के रूप में आएगा तो कॉस्टली, कॉस्टलियर, कॉस्टलियस चलेगा। आ गया होगा समझ, पक्का। दोनों में अंतर समझ आ गया। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बतानी है, केवल लेकिन समझना पड़ेगा एडवर्ब है एडजेक्टिव है, पक्का। मिटा रहे हैं बेटा, नोट कर लिया सर। आइए बेटा, अब आगे चलते हैं बेटा। देखो बेटा, जैसे वाक्य आया, फोटो यही रहेगी, कुछ नहीं करना। फोटो आपकी यही है। फोटो मतलब टोटो, सेम टू सेम, जैसे यहां लिखा है वैसे चलोगे, कभी बात करते होगा। फोटो मतलब टोटो, टू से टू, सेम टू सेम, ठीक है। जैसे कहा बेटा, जया इज फैटर देन प्रिया। जया इज फैटर देन प्रिया। अब बताइए, अब जल्दी और नहीं समझो, समझना बेटा। सबसे पहले ये बताओ ये कौन सी डिग्री का वाक्य है, फैट, फैटर, फैटेस्ट, कौन सी डिग्री बेटा, कंपैरेटिव है। अब इसे सुपरलेटिव बना सकते हो क्या, नहीं,
क्योंकि जया और प्रिया में अंतर, प्रिया तुलना है। तो यह कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है, जा रहा है पॉजिटिव में। देखो इधर, कंपैरेटिव डिग्री जा रही है पॉजिटिव में, वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा, यानी कि प्रिया महोदय यहाँ आ जाएंगे, एक काम हो गया। नंबर दो टेंस अफर्मेटिव है, निगेटिव हो जाएगा। कोई भी वाक्य हम बोलेंगे उसे निगेटिव बना लोगे ना, तो इज नॉट निगेटिव हो गया। अब डिग्री पॉजिटिव, तो बताया था जब वाक्य निगेटिव बन रहा हो तो सो एज का फॉर्मूला लगाना। बोलो, सो फैट एज, आगे भाग पीछे बोलो, जया बड़ा बड़ा बन गया। ऊपर था जया इज फैटर देन प्रिया, जया प्रिया की अपेक्षा ज्यादा मोटी है, तो प्रिया इज नॉट सो फैट एज जया, प्रिया उतनी मोटी नहीं है जितना कि जया। अरे यार वही स्टाइल है। कंपैरेटिव डिग्री जा रही है पॉजिटिव में, कंपैरेटिव जा रही है पॉजिटिव में, वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा। टेंस अफर्मेटिव है, निगेटिव हो गया। डिग्री पॉजिटिव किसके किसके बीच में? सो एच के बीच में, क्योंकि वाक्य निगेटिव बन रहा है। आगे वाक्य पीछे, नोट कर लिया? जैसे कहा बेटा, अमित इज वाइजर देन सुमित, अमित इज वाइजर देन सुमित। बन गया आपका? बताइए बेटा कौन सी डिग्री? कंपैरेटिव। कहाँ ले जा रहे हो? पॉजिटिव। वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा। तो सुमित महोदय यहाँ गए, एक काम हो गया। टेंस अफर्मेटिव है, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो गया। डिग्री पॉजिटिव किसके किसके बीच में? सो एज के बीच में, सो वाइज एज। आगे के भाग पीछे दो, अमित बड़ा बड़ा बन गया। सुमित इज नॉट सो वाइज एज अमित। ऊपर लिखा था अमित सुमित की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान है, तो नीचे लिखा सुमित उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि अमित। दोनों का ठीक है? पक्का? भाव एक है ना? मिटा दें। जैसे कहा बेटा, द व्हेल इज लार्जर देन, द व्हेल इज लार्जर देन द एलिफेंट। पहले बताइए बेटा यह कौन सी डिग्री का वाक्य है? कंपैरेटिव डिग्री जा रही है कहाँ? पॉजिटिव में, वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा। तो डिग्री है ये, तो उल्टा यही होगा। द एलिफेंट। नंबर 2 पर टेंस अफर्मेटिव है, निगेटिव हो जाएगा। नंबर 3 पर डिग्री किसके किसके बीच में? सो एच के बीच में, सो लार्ज नंबर एच। आगे भाग पीछे लिख दो, द व्हेल। अरे व्हेल मछली का नाम है यार। द एलिफेंट इज नॉट सो लार्ज एज द व्हेल। आ गया होगा समझ? द व्हेल इज लार्जर देन द एलिफेंट। व्हेल मछली हाथी की अपेक्षा ज्यादा विशाल होती है। हाथी उतना विशाल नहीं होता जितना कि व्हेल। आ गया होगा समझ? एक और बेटा, जैसे कहा बेटा, ही वर्क्स बेटर देन सी। यह वाक्य बेटा, ही वर्क्स बेटर देन सी। सबसे पहले आप ये देखो यह कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव। कहाँ ले जा रहे हो? पॉजिटिव। वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा। सी आ गया। नंबर 2 पर टेंस अफर्मेटिव है, क्या कर दोगे? निगेटिव। वर्क्स का निगेटिव बना उठा, सी डज नॉट वर्क, सी डज नॉट वर्क।
अब डिग्री पास्ट बेटर की पास्ट डिग्री क्या होती है बेटा? बोलो जल्दी, क्या लगाएं? हैं? बोलो, गुड लगाएं। सो गुड ना एज ही। वाक्य आपका गलत हो गया। वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया। शी डज नॉट वर्क सो गुड एज ही, वह गलत हो गया। अब आपको समझाना बेटा, गुड माने अच्छा, वेल माने अच्छा, दोनों का अर्थ अच्छा होता है ना। गुड की डिग्री चलती है गुड, बेटर, बेस्ट, क्योंकि गुड माने अच्छा होता है। तो बेल की भी तीनों डिग्री चलती है बेटा, बेल, बेटर, बेस्ट। बात समझ रहे ना? दोनों की डिग्रियां एक जैसी चलती हैं, गुड, बेटर, बेस्ट और बेल, बेटर, बेस्ट, दोनों की डिग्रियां एक जैसी चलती हैं। अब गुरुजी दोनों में अंतर क्या है बताइए, तो जानना चाहोगे ना? गुड जो है यह शुद्ध एडजेक्टिव है। क्या है बेटा? गुड जो है यह शुद्ध एडजेक्टिव है, लेकिन वेल जो है एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। तो बताइए इस वाक्य में जो बेटर लगा है ज्यादा अच्छा, यह वर्क की विशेषता है कि ही की विशेषता है? वर्क की विशेषता है। तो यह बेटर यहाँ एडवर्ब, बेटर ज्यादा अच्छा कार्य, तो कार्य यह बेटर जो है किसकी विशेषता है? वर्क की। और वर्क यहाँ किस रूप में है? वर्क के रूप में है। इसका मतलब बेटर जो है यह एडवर्ब के रूप लगा। कैसे बेटा? एडवर्ब के रूप लगा। समझ बात आ रही है ना? तो यहाँ जो गुड आपने लिखा है यह गलत हो गया, क्योंकि गुड तो शुद्ध एडजेक्टिव है, और जबकि यहाँ पर लगना चाहिए क्या? एडवर्ब। तो अच्छा की अंग्रेजी और क्या होती है बेटा? वेल। फिर समझो क्या क्या था? गुड माने अच्छा, वेल माने अच्छा, गुड की डिग्री चलती है गुड, बेटर, बेस्ट, बेल की डिग्री चलती है बेल, बेटर, बेस्ट। गुरुजी गुड और बेल में अंतर क्या है ये समझाइए। तो आपको समझा रहे हैं बेटा भाई, गुड जो है यह शुद्ध एडजेक्टिव है, अब बेल जो है यह एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है ना। तो बताइए इस समय यह जो बेटर, इस वाक्य में जो बेटर लगा है यह विशेषता किसकी है? वर्ग की। इसका मतलब यह हुआ क्या? एडवर्ब के रूप लगा है। अब गुड जो है क्या होती है? एडजेक्टिव होती है। इसका मतलब यहाँ गुड गलत है, क्या होगा? बेल होगा। पढ़ो बेटा, बन गया। शी डज नॉट वर्क सो वेल एज ही। अब यह वाक्य आपका क्या हो गया? सही हो गया। लेकिन अगर इसी ढंग का वाक्य है, जैसे कहा बेटा मोहन इज बेटर देन सोहन, ऐसे समझाए बेटा। आप नहीं बेटा बताइए कौन सी डिग्री का वाक्य है? कंपैरेटिव। कहने जा रहे हो पास्ट टेंस। वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा, सोहन। नंबर 2 पर टेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव कर दो। बोलो क्या होगा? इज नॉट ना। नंबर 3 पर डिग्री। अब बताइए अब बेटर किसके लिए है? मोहन के लिए है। मोहन क्या है? नाउन है। इसका मतलब यह इतना तो मालूम होगा यार, एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन विशेषता बताता है, और एडवर्ब जो है नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन छोड़ करके सभी विशेषता बताता है। तो इसका मतलब यहाँ पर बेटर नाउन के रूप, नाउन की विशेषता बता रहा है, इसका मतलब एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव के रूप में लगाओ बेटर का, सो गुड एज मोहन। यहां पर गुड क्यों लगाया समझ गया ना? क्योंकि यहां बेटर एडजेक्टिव के रूप में लगा है और यहां बेटर एडवर्ब के रूप में लगा है। ये दोनों में तरह आ गया होगा समझ। सोहन इज नॉट सो गुड एज मोहन। आ गया होगा समझ। मिटा दें। अब देखो ये सब तकनीक हैं, यही सब सीखना है। बेल और गुड में अंतर समझ में आ गया। गुड क्या है? शुद्ध एडजेक्टिव है। बेल जो है एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है। चूंकि इस वाक्य में यह एडवर्ब के रूप में लगा है, इसलिए वहां पर गुड आपका गलत है। क्या होगा? बेल होगा। इस वाक्य में बेटर क्या आया? मोहन की विशेषता है। इसका मतलब मोहन नाउन है और इसका मतलब यह एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव हो गया, क्या लगा? गुड। आ गया होगा समझ।
बिठा दें, गुड। कुछ समझ में आया बेटा? जैसे कहा बेटा, अब थोड़ा दूसरी स्टाइल से कहा बेटा, मुकेश इज नॉट फैटर, फादर नहीं फैटर, देन सुरेश। मुके, अब चेंज कर रहा हूं बेटा, मुके नेगेटिव कर दिया, अब ये अफर्मेटिव था। मुकेश इज नॉट फैटर देन सुरेश। सबसे पहला काम आप ये देखें, यह कौन सी डिग्री का वाक्य है? बोलो, कंपैरेटिव डिग्री। कहां ले जा रहे हो? पास्ट डिग्री। कंपैरेटिव जा रही है, पास्ट में वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा। तो सुरेश महोदय यहां आ गए, एक काम हो गया। टेंस नेगेटिव है, अफर्मेटिव कर दो, सब लिखा हो गया। एज नंबर 10 पर डिग्री पॉजिटिव बोलो, किसके रूप में, किसके बीच में लगाओगे? एज, एज के, अब सो एज नहीं लगेगा, एज, क्योंकि वाक्य सकारात्मक बन रहा है। तो सुरेश इज एज फैट एज मुकेश, बन गया बेटा। सुरेश, मुकेश इज नॉट फैटर देन सुरेश। मुकेश सुरेश की अपेक्षा ज्यादा मोटा नहीं है, तो सुरेश उतना मोटा है जितना कि मुकेश। बात पक्की? जैसे कहा बेटा, लिखा क्या? द गंगा इज नॉट डीपर देन द यमुना। द गंगा इज नॉट डीपर देन द यमुना। आप बनाए पहले, हम तो बनाएंगे। बना लिया? बताइए बेटा, सबसे पहले यह कौन सी डिग्री का वाक्य है? कंपैरेटिव। कहां ले जा रहे हो बेटा? पास्ट है। वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा। तो द यमुना यहां जाएगी, एक काम हो गया। चार काम करना है। टेंस नेगेटिव है, अफर्मेटिव हो गया, दो काम हो गया। डिग्री पास्ट है, डीपर की पास्ट है, अफर्मेटिव हो गया। तो डीपर की पास्ट है, डीप किसमें लिखोगे? एज डीप एज, आगे बात पीछे, द गंगा। बड़ा बड़ा बन गया। द गंगा इज नॉट डीपर देन द यमुना। गंगा यमुना की अपेक्षा ज्यादा गहरी नहीं है। द यमुना इज एज डीप एज द गंगा। द यमुना उतनी गहरी है जितना कि गंगा। पक्का समझ आ रहा? कैसे कहा बेटा? They did not play. They did not play the game more skillfully than we. ये लिखा बेटा। They did not play the game more skillfully than we. सबसे पहले आप ये देखो, यह कौन सी डिग्री का वाक्य है? कंपैरेटिव। कहां ले जा रहे हो? पास्ट है। कंपैरेटिव जा रही है, पास्ट में वाक्य उल्टा उठेगा, तो वी महोदय यहां गए। नंबर 2, टेंस नेगेटिव है, अफर्मेटिव कर दो, बोलो क्या होगा? वी प्लेड हो जाएगा ना बेटा, द गेम ना। अब मोर स्किलफुली की पास्ट क्या होगी? स्किलफुली ना बेटा। तो किसके बीच में लगाओगे? एज, एज के बीच में, एज स्किलफुली एज, आगे भाग पीछे दे, पड़ोटा बन गया। वी प्लेड द गेम एज स्किलफुली एज दे। ऊपर लिखा था उन्होंने खेल को, उन्होंने हमारी अपेक्षा खेल को ज्यादा कुशलता पूर्वक खेला। तो यहाँ का वी प्लेड द गेम एज स्किलफुली एज दे। ऊपर था उन्होंने हमारी अपेक्षा खेल को ज्यादा कुशलता पूर्वक नहीं खेला। तो वी प्लेड द गेम एज स्किलफुली एज दे। हम लोग
उतनी कुशलता पूर्वक खेल को खेले जितना कि वह। नोट मिटा दें, अर्थ वही रह जाएगा बेटा। जैसे कहा बेटा, जया डिड नॉट राइट एन एसे एंड Jaya did not write an essay as fairly as नहीं, Jaya did not write an essay now more fairly, क्या more fairly than Vijaya, देन विजया। दिखाई दे रहा है कि नहीं? देख लो, दिखाई दे रहा है ना? जया डिड नॉट राइट एन एसे मोर फेयरली देन विजया ना। सबसे पहले आप ये देखो, यह कौन सी डिग्री का वाक्य है? कंपैरेटिव डिग्री। कहाँ ले जा रहे हो? पास्ट है, तो कंपैरेटिव जा रहे हैं, पास्ट में वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा। तो विजया महोदया यहाँ जाएंगे, एक काम हो गया। नंबर 2 पर टेंस निगेटिव है, अफर्मेटिव हो जाएगा। बोलो क्या होगा? रोट ना। जया विजया रोट एन एसे। अब डिग्री पास्ट है, फेयर धन यल वाई सुना है, फेयरली इसलिए लगा दिया मोर फेयरली ना बेटा। अब इस एडवर्ब के रूप में है, तो इसको लगा लो बेटा किसके बीच में? एज। एज अफर्मेटिव बनाना, तो एज फेयरली एज विजय। एक लड़का किसी अच्छे स्कूल का हमारे पास आया कोचिंग पढ़ने के लिए। उसने कहा गुरुजी हमारे स्कूल में डिग्री पढ़ाई गई। तो उसमें हमने पूछा कि ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल क्या होता है? तो गुरुजी मार्क हमको बैठा दिए और कहा कि किताब लिखा है, जाकर रट लो। बताइए आपको रटना है क्या? यहाँ मोर फेयरली क्यों लगाया समाना? अरे बता चुके, जिस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के, अब ये गुरुजी को मालूम नहीं था, लड़का मिसगाइड था, तो रटोगे कहाँ तक? सीधे कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? क्या बन गया बेटा? विजया रोट एन एसे एज फेयरली एज जया होगा ना यहाँ पे। अरे जया यहाँ जाएगा ना, पक्का कॉन्फिडेंस। अगर आपको यह समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा, उसमें बेईमानी करना। पाठक पढ़ावें और समझ में न आवे तो समझ जाना कि बृहस्पति भगवान उतर के आएंगे, पढ़ाएंगे, तुम्हारी समझ में आएगा असंभव। क्योंकि उन्होंने हमको भेजा यहाँ पे कि जाओ ऐसे बता दो तो लड़कों को चट समझ में आ जाएगी। हे चट समझ में आएगा यार, पक्का आ रहा ना बेटा? तो आप अपने साथियों को, दोस्तों को, ये सब स्टाइल कहीं किताब में नहीं मिलेगी बेटा। साफ साफ हम बता रहे हैं, यह पाठक की सोच है। आपको सच्चाई बताएं बेटा, जितना तुम मेहनत करते हो उसका चौगुना मेहनत हम करते हैं। क्योंकि तुम तो सीटी उटी मारने के चक्कर में इधर उधर घूमते हो। हम जितना अब बुढ़े हो गए तो हमारा दिमाग उसी पर काम करता रहता है। और सीधे सीधे ऊपर से इंट्यूशन है कि बहुत अंग्रेजी जैसा सरल विषय कोई है ही नहीं, इससे सरल और कुछ नहीं। बस केवल एक बार दिमाग में आना चाहिए। बाकी बैकी बुल्डी की बात है तो कठिन से कठिन शब्द याद किए रहो यार, उसका इस्तेमाल करो, हमसे उससे क्या मतलब। लेकिन जो एक पैटर्न है वह आपके दिमाग में फीड हो रहा है कि नहीं। एक वाक्य लास्ट और बताते हैं, उसके बाद कल हो जाएगा। एक वाक्य कर दो। अब पाठक पढ़ावें मौज न आवे तो पैसे वापस, ये पाठक का चैलेंज है। वैसे अगर गधा तक हो गए तो मौज जरूर आएगी। अब गधा नीचे हो भाई तब तो फिर क्या, तब हम क्या बताएं बताओ। जैसे कहा
शुरू करें। जैसे कहा बेटा, नेहा डिड नॉट स्टडी हार्डर देन स्नेहा। क्या लिखा बेटा? नेहा डिड नॉट स्टडी हार्डर देन स्नेहा। सबसे पहले आप ये बताओ कौन सी डिग्री का वाक्य है? कंपेरेटिव। कहाँ ले जा रहे हो? पास्ट टेप। वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा। तो लगा दिया स्नेहा, ठीक है। नंबर 2 पर टेंस निगेटिव है, अफर्मेटिव बना लो, तो क्या हो जाएगा? स्टडीड हो जाएगा, ए स्टडीड ना बेटा। डिग्री पॉजिटिव क्या होगी? हार्ड। किसके बीच में लिखी जाएगी? एज के बीच में। एज हार्ड लिखो यार, एज हार्ड एज। आगे एक भाग पीछे लिख दो बेटा, नेहा। बड़ा बेटा बन गया। नेहा डिड नॉट स्टडी हार्डर देन स्नेहा, तो स्नेहा स्टडीड हार्डर देन नेहा। आ गया समझ? एट बता दें, बता दें, बहुत सरल मिटा दें। गुड, 8 लिख लो। जैसे कहा बेटा, हम समझ रहे हैं, उब रहे हो, उबो नहीं भाई, पाठक स्टाइल में उबन होती नहीं। से कहा बेटा, सिन्नी एज ना बेटा, सिन्नी एज नॉट रिचर देन बिन्नी, सिन्नी इज नॉट रिचर देन बिन्नी। अब लड़के इस पर हंसने लगते, यार सिन्नी बिन्नी क्या है? गधाराम। ये सिन्नी पंखा सुने होगे, ये पूंजीपतियों के नाम है। अरे यार लंटे टाइप हो क्या? सिन्नी पंखा सुने हो ना? तो सिन्नी रोजर बिन्नी, तो सिन्नी भी है। तो सिन्नी जो है यह पूंजीपति है। अब बिनानी सीमेंट सुना होगा, वह वहां पे है। बिनानी सीमेंट नहीं, उसका शॉर्ट नाम है बिन्नी। तो सिन्नी इज नॉट रिचर देन बिन्नी। पहले बताइए बेटा कौन सी डिग्री का वाक्य है? कंपेरेटिव। वाक्य कैसा उठे? पॉजिटिव में जाएगा। वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा। क्या बना? बिन्नी। नंबर 2 पर टेंस निगेटिव है, अफर्मेटिव। नंबर 3 पर डिग्री पॉजिटिव बोलो, किसके बीच में लिखेंगे? एज रिच एज सिन्नी। आगे बात पीछे देखो, दोनों का अर्थ है कि नहीं? सिन्नी बिन्नी की अपेक्षा धनवान नहीं है, सिन्नी बिन्नी की अपेक्षा ज्यादा धनवान नहीं है। बिन्नी इज एज रिच एज सिन्नी, बिन्नी उतना धनवान है जितना कि सिन्नी। आ गया होगा बेटा? पक्का? तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को प्रेरित करें कि पठकवा बता रहा है, समझ में आ रहा है। पक्का? कॉन्फिडेंस? थैंक यू बेटा। बाकी